पेड़ के ऊपर चढ़ा आदमी ऊंचा दिखाई देता है, जड़ में खड़ा आदमी नीचा दिखाई देता है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी की ये कविता, जिसका शीर्षक है पहचान। ये कविता आदमी को उसके अस्तित्व का बोध कराती है, उसे उसकी पहचान की याद दिलाती है। और क्या कहती है कि पेड़ के ऊपर चढ़ा आदमी ऊंचा दिखाई देता है, जड़ में खड़ा आदमी नीचा दिखाई देता है। आदमी न ऊंचा होता है न नीचा होता है, न बड़ा होता है न छोटा होता है। आदमी सिर्फ आदमी होता है। पता नहीं इस सीधे सपाट सत्य को दुनिया क्यों नहीं जानती, और अगर जानती है तो मन से क्यों नहीं मानती। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आदमी कहाँ खड़ा है, पथ पर या रथ पर, तीर पर या प्राचीर पर। फर्क तो इससे पड़ता है कि वह जहाँ खड़ा है या जहाँ उसे खड़ा होना पड़ा है, क्या उसका धरातल वही है। हिमालय की चोटी पर पहुंचकर एवरेस्ट की विजय पताका फहराकर कोई विजेता यदि ईर्ष्या से दग्ध हो जाए और अपने साथी से विश्वासघात करे, तो क्या उसका अपराध इसलिए क्षमा कर दिया जाएगा क्योंकि वह एवरेस्ट की ऊंचाइयों पर हुआ है? नहीं, अपराध अपराध ही रहेगा। हिमालय की सारी धवतला उस कालिमा को नहीं ढक सकती। जैसे कपड़ों की दूधिया सफेदी मन की मालिनता को नहीं छिपा सकती। किसी संत कवि ने कहा है कि मनुष्य के ऊपर कोई नहीं होता, मुझे लगता है कि मनुष्य के ऊपर उसका मन होता है। कितनी अच्छी बात है जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कही है कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। इसलिए तो भगवान कृष्ण को शस्त्रों से सज्ज रथ पर चढ़े कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े अर्जुन को गीता सुनानी पड़ी थी। मन हार कर मैदान नहीं जीते जाते, ना मैदान जीतने से मन ही जीते जाते हैं। चोटी से गिरने से अधिक चोट लगती है, हड्डी जुड़ जाती है, पीड़ा मन में सुलगती है। इसका अर्थ यह नहीं कि चोटी पर चढ़ने की चुनौती ही न माने। इसका अर्थ यह भी नहीं कि परिस्थिति पर विजय पाने की ना ठाने। आदमी जहाँ है वहीं खड़ा रहे, दूसरों की दया के भरोसे पर पड़ा रहे। क्या ऐसा होना चाहिए? नहीं, आदमी जहाँ है उसे वहाँ पे नहीं खड़ा रहना चाहिए, ना उसे दूसरों की दया के भरोसे पड़ा रहना चाहिए। जड़ता का नाम जीवन नहीं है, पलायन पुरोगमन नहीं है। आदमी को चाहिए कि वह जूझे, परिस्थितियों से लड़े, एक स्वप्न टूटे तो दूसरा गढ़े। कि आदमी को चाहिए वह जूझे, परिस्थितियों से लड़े, एक स्वप्न टूटे तो दूसरा गढ़े। किंतु कितना भी ऊंचा उठे, मनुष्यता के स्तर से ना गिरे, अपने धरातल को ना छोड़े, अंतर्यामी से मुँह ना मोड़े। एक पांव धरती पर रखकर ही वामन भगवान ने आकाश पाताल को जीता था। धरती ही धारण करती है, कोई इस पर भार ना बने, मिथ्या अभिमान से ना तने। आदमी की पहचान उसके धन्य या शासन से नहीं होती। आदमी की पहचान उसके धन्य या आसन से नहीं होती, उसके मन से होती है। मन की फकीरी पर कुबेर की संपदा भी रोती है। आदमी की पहचान उसके मन से होती है।